जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। एक भक्त का क्वेश्चन आया। उन्होंने पूछा कि गुरुजी, जिस माला का जाप करता हूँ वो माला खंडित हो चुकी है, क्या उस माला को बदल देना चाहिए? मैंने उस माला से कई गुना जाप किया है, कई मंत्र जाप करे हैं। क्या आप क्या बात बोलते हो कि माला को खंडित होने के बाद फेंक देना चाहिए? क्या करना चाहिए? या उन्हीं माला को दोबारा से मोती डालकर हमें दोबारा नहीं तैयार करनी चाहिए? देखिए क्या होता है, जब कभी भी किसी भी देवी शक्ति की आराधना करते हैं, माँ की आराधना करते हैं। मान लीजिए आपने पूजा करी, उस माला से पूजा करी, कंटिन्यू पूजा करी, मंत्र का जाप किया, माला कैसे खंडित हो सकती है? माला कभी खंडित नहीं हो सकती। उसके अंतर का जो धागा है वो गल गया है। माला कभी खंडित नहीं होती। वो माला तो आपकी ऊर्जावान हो गई है। और माला के मन के जो है उसमें एक एक मंत्र इस बात की गवाही दे रहा है कि आपने जो मंत्र से माला का जाप किया है, वो माला का जो मोती है वो प्रभावशाली हो गया है। रुद्राक्ष की माला है, मूंगे की माला है, या मोती की माला है, या ओनेक्स की माला है, जो भी माला आप प्रयोग में लेते हो, मान लीजिए कोई भी माला अगर आपके पास है तो वो माला आपकी खंडित नहीं है। अगर माला का धागा गल गया है, आप स्वयं उसे पूर्ण रूप से जागृत कर सकते हो। कैसे करना है सारा आज की वीडियो में आपको बता दूंगा। अगर आप माँ के भक्त हो तो 10 लोगों तक इस वीडियो को जरूर शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। देखिए क्या होता है कि जब कोई माला खंडित हो जाती है, उस माला को, उसके मोतियों को एकत्रित कर लीजिए। मोतियों को एकत्रित करने के बाद जो है आप उसे सुनार से कहीं भी धागे में उसे पिरा लीजिए। वैसे तो 109 मोती होते हैं, 108 की वैसे माला होती है, लेकिन 109 मोती होते हैं। तो अगर एक आधा मोती नहीं भी मिलता तब कोई टेंशन मत लेना, आपकी पूरी माला नहीं बनी है। अगर 108 मोती भी अगर आपको मिल रहे हैं तब भी आप उस माला को पूर्ण रूप से तैयार करवाकर कार्रवाई कर सकते हो। अब जैसे आपकी माला तैयार हो जाती है, उस दौरान आपको क्या करना है, माला को जब आप घर में लाते हो सबसे पहले जो है आपको स्नान कराना चाहिए नॉर्मल जल से। उसके बाद जो है उस माला को पूर्णतः पंचामृत में स्नान कराना चाहिए। पंचामृत में स्नान कराने के बाद आपको गाय के देसी घी के अंदर 11 दिन तक छोड़ देना चाहिए। चाहे माला कोई भी है, किसी भी प्रकार की है, चाहे माला ओलेक्स की है, मूंगे की है, कोई भी माला है आपकी, आपने उस माला से जाप किया है, एक एक मंत्र और एक एक मन का आपके लिए सिद्ध है, आपके लिए प्रभावशाली है। अगर यकीन ना हो तो उस मन के का एहसास आपको स्वयं महसूस होगा। मैं जैसे अभी बताऊंगा वो एहसास कैसे महसूस होता है। उस दौरान कई भक्तों के मन में यह भी रहता है कि गौमुखी मैली हो गई है और गौमुखी को भी क्या पता धोना चाहिए या फेंक देना चाहिए, नई गौमुखी लेनी चाहिए। अधिकतर होता है कई भक्तों का गौमुखी जो है बहुत मैली दिखाई देती है। अगर उस गौमुखी को आप धोने के बाद अपने घर में उसको अगर आप धोते हो तो उस दौरान उसका जो जल है अपने ही छत पर बखेर सकते हो या किसी भी पौधे के अंदर, लेकिन उसके लिए आप कोई साबुन का प्रयोग नहीं कर सकते, किसी भी प्रकार का साबुन का प्रयोग नहीं कर सकते। आप उसके अंदर थोड़ा सा नींबू का और नमक का प्रयोग कर सकती हो, लेकिन साबुन का यूज आप नहीं कर सकती। गौमुखी को धोकर सुखाकर दोबारा पूर्णतः, लेकिन उसका जो जल है आप अपने पौधों में या घर की छत पर, क्योंकि वो जल भी जागृत है। अगर आपने मान लीजिए माँ दुर्गा के कम से कम 10,000 से ज्यादा जाप उसी गौमुखी और उसी माला से करे हैं तो ये दोनों चीजें आपके लिए कार्रवाई करती हैं। देखो, मानो तो भगवान है, ना मानो तो कुछ भी नहीं। जिस भक्ति पूजा पाठ से आपको ऊर्जा मिल रही है और उसके बावजूद आप देखो, ये आपके अंतर की ऊर्जा का वास है। अब कई लोग कहते हैं, जैसे नास्तिक लोग कहते हैं अरे नहीं भैया कुछ नहीं होता। जिस प्रकार से अब ग्रहण लगा होता है, कई बार हम कहते हैं कि ग्रहण लगा हुआ है, कई ऐसे नास्तिक लोग हैं बाहर निकल जाते हैं, कहते हैं देखो कहाँ ग्रहण लगा हुआ है, हमें कोई ग्रहण का प्रभाव नहीं हो रहा, हमें कोई दिक्कत नहीं हो रही। ग्रहण का प्रभाव आप पे नहीं होगा, आपकी कुंडलिनी पे शक्ति पर होगा, आपकी कुंडलियों में होगा, आपके कर्मों पे लगेगा। उस दौरान, उसी के दौरान, अब ये जो राहु केतु शनि, ये कोई पानी भरने के लिए नहीं आए हुए हैं। भगवान ने इनकी भी एक जो है मर्यादा रखी है, इनका भी एक सम्मान है। ये चर दशा, योग दशा, माया इस प्रकार से हमारे ऊपर कष्टदायक बनते हैं। जब हम माला का जाप करते हैं तो इस प्रकार के समस्त कष्ट हमारे धुल जाते हैं, समस्त कष्ट दूर हो सकते हैं। मंत्र जाप से ऊर्जा का प्रभाव उत्पन्न होता है। आपने दोबारा लिया, 11 दिन तक जब आपकी माला घी से आप निकालोगे तो जिस भी मंत्र का आप जाप करते हो या करती हो, जिस भी मंत्र का जाप आप शुरू में करते हो, सबसे पहले जिस भी मंत्र का जाप करते हो माला से, गौमुखी के अंदर वही मंत्र का जाप जो है कम से कम 41 माला
या 51 माला या 108 माला का जाप आपने प्रारंभ करना है। पहले दिन करना है। उसके बाद जब कभी भी आप करते हो उसके हफ्ते या 11 दिन के अंदर आपको हवन करना है उन्हीं मंत्रों से। और जो घी आपने जिस घी में अपनी माला को रखा था 11 दिन के लिए, उसी से दीप दान देना है और उसी घी का प्रयोग आपको हवन में करना है। इससे आपकी माला सिद्ध रहेगी, बरकरार रहेगी, आपकी ऊर्जा कोई नहीं ले जा सकेगा और साथ में वही मन के आपके लिए वैसा ही काम करेंगे। अब जैसे कोई एक नया व्यक्ति इस वीडियो को देख रहा है तो शायद उसको ये बात समझ में ना आए, लेकिन ये सच्चाई है। माला काम करती है, मन के काम करते हैं। आपकी माला जाप करते करते ऐसे अपने आप हिलती है। इसीलिए आप और कभी भी गोमुखी के बगैर जाप नहीं करना चाहिए। बाहर दिखाकर जाप ना करो, अपने मन के गोमुखी के अंदर डालकर ही जाप कीजिए मंदिर के अंदर, और उसके दौरान गोमुखी के अंदर ही उसे बांधकर आपको रखना चाहिए। जो मंत्र जाप की माला होती है उसे कभी भी अपने गले में नहीं डालना चाहिए। जब भी कभी भी आप माला का जाप करो सबसे पहले समेरु को चूमना चाहिए। समेरु जो होता है वो हमारे अंतर की ऊर्जा को जागृत करने में समेरु का सबसे ज्यादा रोल है, क्योंकि माला चाहे इधर से शुरू करो चाहे इधर से शुरू करो, अंत तो समेरु पर ही आकर होता है। इसीलिए मंत्र का जाप आप जब करते हो तो समेरु को दोनों आंखों पे लगाइए, अपने आज्ञा चक्र पर लगाइए और उसके बाद अपने हृदय चक्र पर लगाइए। उसके बाद उसे माला को आप रखते हो। ऐसे ही जाप करने से पहले भी आपने ऐसा ही उसका पूजन करना चाहिए। इसी प्रकार से जब प्रणाम करते हो तो एक माला का आदर भाव से होता है। मंत्र का जो जाप की प्रक्रिया होती है इस उंगली से होती है, इस उंगली से। प्रकार से ये एक माला है, जिस प्रकार से ये एक माला है, इसका जो जाप है ये देखो, ये जो है ये इसका समेरु है, ये इसका समेरु है और ये जो मंत्र की माला है इस प्रकार से। और ये माला गोमुखी में इस प्रकार से अपने आप बदल जाती है। जब आपकी माला जाप हो जाती है तो गोमुखी में जब शुरुआत यहीं से रखी है तो अंत में भी बाद में भी शुरुआत यहीं से करनी होती है आपको। तो ये माला जो है अंदर ही गोमुखी में बदल जाती है और ये उंगली बाहर की तरफ निकलती है और मंत्र की माला का जाप ऐसे ऐसे चलता है। इस प्रकार से चलता है माला का जाप। तो इस माला को गोमुखी में जाप कर कर आप जब करना प्रारंभ करोगे आपको कृपा प्रदान होगी आपके इष्ट की, और साथ में उस ऊर्जा का आभास भी आपको होगा। माला आपकी खंडित हो जाती है, कोई बड़ी टेंशन की बात नहीं है। इस प्रकार से दोबारा अपनी माला को जागृत कर सकते हो। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है और माँ के भक्त हो तो शेयर कीजिए 10 लोगों तक, ताकि वो भक्त भी अगर उनकी माला कहीं ना कहीं खंडित है या माला का जाप नहीं करना आता तो इस प्रकार से वो जाप कर सकते हैं। तो बोलिए जय सीताराम, जय माता दी।